ईयर 2019 में पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी टाटा मोटर्स बस कुछ ही सालों में इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट व्हीकल मैन्युफैक्चरर कैसे बनी। तो आज से करीब 3 साल पहले तक टाटा मोटर्स की हालत इतनी खराब थी कि इनको एक एक गाड़ी बेचना भी इम्पॉसिबल हो गया था। सभी को यही लग रहा था कि अब टाटा मोटर्स कमबैक नहीं कर पाएगी, क्योंकि कंपनी पर 2019 तक 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का डेब्ट हो गया था। लेकिन इसके बाद के सिर्फ 3 इयर्स में ही कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते टाटा मोटर्स आज इंडिया की इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में 84% एंड ओवरऑल ऑटो इंडस्ट्री के करीब 15% शेयर को ओन करती है। नाउ द क्वेश्चन इज कि जो कंपनी सेल्स ना होने की वजह से पूरी तरह से कर्जे में डूब चुकी थी, उसने इतने कम टाइम में इतना बड़ा बाउंस बैक कैसे किया, और ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज थी जिसके चलते टाटा आज इंडिया की टॉप ऑटोमोबाइल्स कंपनी बन गई है। तो टाटा मोटर्स की बिजनेस स्ट्रेटजीज एंड कमबैक की बात करने से पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि इस कंपनी के साथ 2019 से पहले आखिर ऐसा क्या हुआ था कि ये कंपनी इतनी बुरी तरह से फेल हो गई। रीजंस बिहाइंड देयर फेलियर्स। यूं तो टाटा मोटर्स को 77 इयर्स पहले 1945 में फाउंड किया गया था, लेकिन पैसेंजर व्हीकल मार्केट की शुरुआत ईयर 1991 से मानी जाती है, क्योंकि इसी ईयर टाटा ने अपनी पहली एसयूवी टाटा सियरा को लॉन्च किया था। ईयर 1991 टू 2008 यहाँ तक थोड़ी ही सही लेकिन सक्सेस देखी, लेकिन फिर ईयर 2008 में टाटा मोटर्स ने अपनी सबसे चीप कार टाटा नैनो को इंडिया में लॉन्च किया, जो कि मार्केट में कुछ ज्यादा खास कमाल नहीं दिखा पाई, और ये चीज टाटा मोटर्स के लिए उसका सबसे बड़ा मार्केट फेलियर बन गया। लेकिन फिर टाटा मोटर्स ने 2008 में जैगुआर लैंड रोवर को बाय करके मार्केट में एक जबरदस्त कमबैक किया, जिसके चलते इसका मार्केट शेयर एकदम से काफी ज्यादा बढ़ गया। लेकिन इनकी ये सक्सेस भी 2019 तक ही बरकरार रही। एक्चुअली जैगुआर एंड लैंड रोवर का बिजनेस मेनली चीन एंड यूरोपियन कंट्री में था। तो इसमें हुआ ये कि एक और चीन ने इंपोर्ट पर 25% का टैरिफ बढ़ा दिया, और साथ ही जेएलआर की कार्स में कुछ टेक्निकल एरर्स की वजह से ईयर 2017 में कंपनी को 1 लाख से भी ज्यादा व्हीकल्स वापस मंगवाने पड़े। और यही वो रीजन था जिसकी वजह से जेएलआर, जो कि सिर्फ चीन से ही 33% का रेवेन्यू टाटा मोटर्स को दे रही थी, ये रेवेन्यू 2017 में कम होकर सिर्फ 10% ही रह गया। और चीन के अलावा यूरोपियन कंट्रीज ने भी डीजल व्हीकल्स पे टैरिफ बढ़ा दिया, और वे लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने लगे। लेकिन जेएलआर के 90% व्हीकल्स डीजल वेरिएंट के थे, जिसके चलते टाटा मोटर्स को जेएलआर की कार्स बड़ी कम प्राइस में बेचनी पड़ी। और जेएलआर के इसी मार्केट फेलियर की वजह से टाटा मोटर्स 1 लाख करोड़ के डेब्ट में चला गया, और इंडिया में भी इनका मार्केट शेयर कम होकर सिर्फ 3% रह जाता है। बात यहाँ तक आ चुकी थी कि मार्केट में टाटा मोटर्स की पूरी तरह से शटडाउन होने की बात होने लगी। लेकिन फिर नेक्स्ट 2 इयर्स में टाटा मोटर्स ने कुछ ऐसा कमाल किया कि कंपनी का शेयर 3% से बढ़कर सीधा 15% तक चला गया, और इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में तो कंपनी ने 82% का मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया था। एक्चुअली टाटा मोटर्स को ये सक्सेस ऐसे ही लक से हासिल नहीं हुई है, पर इसके पीछे भी कई बड़ी बड़ी और इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजीज का रोल रहा है। बात करते हैं टाटा मोटर्स की उन 5 मेन स्ट्रेटजीज के बारे में, जिसकी वजह से टाटा मोटर्स ऑटोमोबाइल सेक्टर में कमबैक कर पाई है। नंबर 1, रिमूव्ड ऑल व्हीकल्स फ्रॉम द मार्केट। ईयर 2020 में जब इंडिया में कोविड-19 हिट हुआ और कंप्लीट लॉकडाउन लगाया गया, उस टाइम पर कंपनी की जो सेल्स थी वो बिल्कुल ना के बराबर थी। कंपनी ने इसी टाइम का फ़ायदा उठाया और कुछ ऐसे स्टेप लिए जिसके चलते इस कंपनी की टोटल सेल्स एकदम से बढ़ जाती है। एक्चुअली कंपनी ने इनोवेशन एंड सेफ्टी पर ध्यान दिया, और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले अपने पुराने मॉडल्स जैसे सोमो, चेस्ट एंड गोल्ड, इन सभी को मार्केट में से धीरे धीरे हटाना शुरू किया। अब कंपनी मार्केट में नए मॉडल्स जैसे कि नेक्सॉन, अल्ट्रोज, हैरियर और टाटा पंच के साथ एंट्री करी, तो इसकी सेल्स एकदम से ही बढ़ने लगी। अब अगर हम 2020 के टोटल सेल्स के डेटा पर ध्यान दें तो पता चलता है कि सिर्फ नेक्सॉन की ही सेल्स 1 लाख कार से भी ज़्यादा रही थी, और इसी के साथ ही अल्ट्रोज की टोटल सेल्स 69,000 के आसपास थी। इसके बाद 2021 से टाटा पंच को जब मार्केट में लॉन्च करा जाता है तो नेक्स्ट 2.5 मंथ में ही इसकी 20,000 नई कार्स बेची गई। इस तरह से मार्केट में नई नई गाड़ियाँ लॉन्च करने की
यह स्ट्रेटजी टाटा मोटर्स के लिए सच में वर्क कर गई। नंबर 2, वर्टिकल इंटीग्रेशन। जब मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करने की बात करी गई तो मारुति सुजुकी जैसी बड़ी कंपनी ने भी ये रिस्क को देखते हुए 2025 से पहले कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करने से साफ मना कर दिया, क्योंकि उनको सबसे पहले इंडियन ईवी मार्केट को अच्छे तरीके से जानना था। और ऐसे ही बाकी सभी कंपनीज के सामने इलेक्ट्रिक व्हीकल के मार्केट में न उतरने के अपने खुद के रीजंस थे, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो डिज़ाइन है वो कौन बनाएगा, चार्जिंग स्टेशन को कैसे सेटअप किया जाएगा और बैटरी को कहाँ से इंपोर्ट करा जाएगा। लेकिन टाटा मोटर्स के पास इन सभी क्वेश्चंस का पहले से ही सॉल्यूशन था। एक्चुअली जब कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का फैसला किया तो इन्होंने ये सारे काम खुद करने की जगह पर टाटा ग्रुप की उन अलग अलग कंपनीज को सौंप दिया, जिन कंपनीज की इन अलग अलग कामों में एक्सपर्टीज है। फॉर एग्जाम्पल टाटा मोटर्स ने चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम टाटा पावर को, सॉफ्टवेयर बनाने का काम TCS को और बैटरी बिल्ड करने का काम टाटा केमिकल्स को सौंपा हुआ है। और इस तरह इस स्ट्रेटजी से टाटा मोटर्स की ईवी के लिए आउटसोर्स डिपेंडेंसी पूरी तरह से खत्म हो गई और टाटा अपनी ईवीज का पूरा प्रोडक्शन खुद कर पाता है। इसका बेनिफिट ये है कि एक तो टाटा मोटर्स दूसरी कंपनीज की कंपैरिजन में बड़ी सस्ती ईवीज बना पाती है, साथ ही दूसरी कंपनीज पर डिपेंडेंसी ना होने की वजह से इनके सभी काम टाइम से पहले पूरे हो जाते हैं। नंबर 3, प्रोएक्टिव अप्रोच। टाटा मोटर्स की टोटल सेल्स में हुए इस पॉजिटिव चेंज का एक बड़ा रीज़न ये प्रोएक्टिव अप्रोच भी है। जहां बाकी कंपनीज इंडिया में ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लॉन्च करने से डर रही थी, वहीं टाटा मोटर्स ने बहुत पहले ही समझ लिया था कि फ्यूचर ईवीज का ही होने वाला है। इसीलिए उन्होंने ईवीज़ को मार्केट में उतारने का फैसला किया और सबसे पहले टाटा नेक्सॉन को मार्केट में एंटर करा। टाटा नेक्सॉन टाटा मोटर्स के लिए इतनी बड़ी सक्सेस रही कि आज पूरी इंडियन ईवी मार्केट में अकेले टाटा नेक्सॉन का शेयर 64% है और इसी की वजह से आज टाटा मोटर्स ने ईवी सेक्टर की 84% पोर्शन को अपने हिस्से में ले लिया है। इस तरह से टाटा मोटर्स ने ईवीज़ बनाने का जो रिस्क लिया, यही प्रोएक्टिव अप्रोच इनके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ। नंबर 4, वोकल फॉर लोकल। टाटा मोटर्स की इस सक्सेस में वोकल फॉर लोकल ट्रेंड का भी एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है। एक्चुअली 2019 में जब कोरोना वायरस आया तो उस समय इंडिया में बहुत सारे चाइनीज़ प्रोडक्ट बैन कर दिए गए और स्वदेशी प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करा गया, जिसका सीधा असर इंडियन कंपनीज को हुआ। इस कैंपेन की वजह से लोगों ने विदेशी प्रोडक्ट, खास करके चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, उनको बॉयकॉट किया। और यही नहीं बल्कि किया एंड ह्यूंडई जैसी बड़ी कंपनीज ने जब कश्मीर सॉलिडेरिटी डे सेलिब्रेट किया और पाकिस्तान के सपोर्ट में ट्वीट किया तो उनके ऐसा करने की वजह से इंडियन लोगों ने इसका जमकर विरोध किया और ट्विटर पर बॉयकॉट किया और बॉयकॉट ह्यूंडई जैसे हैशटैग्स ट्रेंड हुए और इन सभी चीज़ों की वजह से विदेशी कंपनीज की सेल्स इंडिया में गिर गई और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा इंडिया की होम कंपनीज लाइक टाटा मोटर्स और महिंद्रा को हुई। नंबर 5, डिफ्रेंसिएशन। पहले जहां इंडियन कस्टमर्स अपनी जेब और माइलेज को देखकर ही अपनी कार्स को बाय करते थे, वहीं आज की बात करें तो अब लोगों की पर कैपिटा इनकम और आदतें दोनों बदल चुकी है और लोग अब माइलेज और प्राइस के बदले लग्जरी और सेफ्टी को ध्यान में रखकर गाड़ियां खरीदने लगे हैं। लोगों की सोच में आए इस बदलाव का सबसे बड़ा श्रेय सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स को जाता है। एक्चुअली में हुआ ये कि पिछले कुछ सालों में बहुत से क्रिएटर्स ने सोशल मीडिया पर टाटा मोटर्स के टाटा कार्स की बिल्ड क्वालिटी, क्रैश रेट एंड एक्सीडेंट रेट को और सेफ्टी को लेकर वीडियोस डालने शुरू कर दिए। अब लोगों को ये कंटेंट भी पसंद आने लगा, जिससे टाटा की फ्री में एडवर्टीजमेंट हुई और सोशल मीडिया पर इन वीडियोस ने लोगों के लिए प्रोडक्ट रिव्यू का काम किया, जिसके चलते लोगों का टाटा की गाड़ियों पर भरोसा बढ़ गया और लोग बेहतर सेफ्टी को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी मानकर टाटा की कार्स को बाय करने लगे और इसी तरह से टाटा मोटर्स की सेल्स सिर्फ 3 साल के अंदर ही इतनी ज़्यादा बढ़ गई। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस केस स्टडी। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव केस स्टडीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। हाथ बढ़ाओ, व्यापार बढ़ाओ। डाउनलोड फायदे नाउ।